में सत्ताधारी दल के माननीय जब कानूनी पचड़े में फंसते हैं तो पूरे सूबे की नजरें अदालत की चौखट पर टिक जाती है। एक तरफ पुलिस नए सबूतों के साथ विधायक को घेरने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ विधायक के वकीलों ने कोर्ट में ऐसा दांव चला जिसने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। आज की इस विशेष चर्चा में हम इसी मामले से जुड़े 6 सबसे बड़े और सुलगते सवाल उठाने जा रहे हैं। आइए हमारी सहयोगी के साथ जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में। मुस्कान, विधायक पप्पू पांडे जो हैं, उन्हें अदालत से मिली इस राहत का असली कानूनी मकसद क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहे तो अदालत ने विधायक पप्पू पांडे को सांस लेने की मोहलत दी है। गोपालगंज के इस चर्चित मामले में विधायक पक्ष की तरफ से अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी पर रोक याचिका डाली गई थी। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि फिलहाल यानी अगले सुनवाई तक विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये रोक केवल 3 जून तक के लिए है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि विधायक केस से बरी हो चुके हैं या उन पर से जो आरोप है वो हट गए। ये केवल एक तकनीकी और कानूनी राहत है जो अगली सुनवाई के दिन ताश के पत्तों की तरह ढह भी सकती है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या यह बेलवा जमीन कब्जा कांड जिसने गोपालगंज से पटना तक हड़कंप मचा दिया है, क्या है ये? देखिए, पूरा मामला गोपालगंज जिले के कुचाईकोट थाना क्षेत्र बेलवा गांव से जुड़ा हुआ है। आपने सही कहा। आरोप बेहद संगीन और सीधे तौर पे बाहुबल के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। देखिए, पप्पू पांडे बाहुबली आपको पता होगा, ठीक है। और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सरूक और पद का इस्तेमाल करते हुए करीब 100 एकड़ की बेशकीमती जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करवाया है। प्राथमिकी और शिकायतों के मुताबिक इस खेल में स्थानीय भूमाफियाओं को विधायक का पूरा संरक्षण प्राप्त है। इतना ही नहीं, जब जमीन के असली मालिक और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें हथियार के बल पर डराने धमकाने, गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई। यही वजह है कि यह मामला एक साधारण जमीन विवाद से बढ़कर एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क बन गया है। तो ऐसे में अब कोर्ट रूम में पुलिस द्वारा पेश किए गए नए नए साक्ष्य विधायक के लिए कितना खतरा हो सकता है? इस बार कोर्ट रूम की सुनवाई में सबसे बड़ा ट्विस्ट पुलिस की तरफ से आया है। आपको बता दें, जांच कर रही पुलिस और विशेष एजेंसियों ने अदालत के सामने कुछ ऐसे नए दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पेश किए हैं जिन्होंने मामले को और तूल दे दिया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जमीन रजिस्ट्री के कागजात, कुछ अहम गवाहों के बयान, फोन कॉल डिटेल्स जैसी चीजें अदालत के सामने रखी है जो सीधे तौर पर विधायक और भूमाफियाओं के बीच कनेक्शन जोड़ती है। ये नए सबूत के आने के बाद अब जो जांच एजेंसी है जमीन कब्जा नेटवर्क के मनी ट्रेल को भी खंगाल रही है, जिससे विधायक की कानूनी मुश्किल आने वाले दिनों में दोगुना हो सकती है। तो ऐसे में अब जो वकील मनन मिश्रा हैं वो अस्वस्थ हैं और तारीख पर तारीख के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? रणनीति ही है तारीख पे तारीख। आप मूवी देखी होंगी ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो बस बाहुबली का वही है। जब कोर्ट में पुलिस ने एक नए सबूत पेश कर विधायक को घेरने की कोशिश की है तो विधायक पक्ष के डिफेंस वकील ने एक मंझा हुआ दांव खेला है। विधायक की तरफ से देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता और समझ लीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा पैरवी कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान विधायक पक्ष ने अदालत को बताया है कि उनके मुख्य वकील मनन मिश्रा अभी बीमार हैं, इसलिए वो बहस करने की स्थिति में नहीं है। तो अदालत ने माननीय और व्यवहारिक दलील को स्वीकार करते हुए समय दे दिया है। देखिए, राजनीति और कानून के जानकार जो हैं वो समझते हैं कि सोची समझी रणनीति भी मानते हैं ताकि उस बीच पुलिस के जो नए सबूत है और अध्ययन है उस पर ध्यान दिया जाए। और ये 3 जून को बड़ी कहीं ना कहीं समझिए कि दिक्कत आने वाला है, क्योंकि आपको बचाव करना है और दलीलें पेश की जा रही हैं। तो अब वकील अपना बनाएंगे रिकॉर्ड, जो बीमार है उस टाइम में रिकॉर्ड बना लेंगे। उसका ऐसे में नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, दोनों जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते थे, तो क्या अब इस कार्यवाही का जेडीयू के विधायक पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार बोलते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को हम बचाते हैं। सम्राट चौधरी ने बोला है कि हमने हाथ खुला छोड़ दिया है, चाहे वो कोई भी हो। तो जेडीयू विधायक पप्पू पांडे पर पुलिस का ये कड़ा रुख इसी नीति का परीक्षा है। अगर पुलिस सत्ताधारी दल के विधायक के खिलाफ कोर्ट में आक्रामक होकर नए सबूत पेश कर रही है तो इसका मतलब है कि कानून को अपना काम करने की खुली छूट दे दी गई है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है कि सुशासन बाबू के राज में उनके अपने ही विधायक जमीन कब्जे जैसे गंभीर अपराधों में नामजद है। ऐसे में पप्पू पांडे का यह मामला जेडीयू के भीतर भी कहीं ना कहीं संगठनात्मक और राजनीतिक रूप से काफी तनाव पैदा कर रहा है। तो ऐसे में अब 3 जून की ये जो अहम सुनवाई है इसमें क्या होने वाला है और क्या विधायक जेल जाएंगे? देखिए, 3 जून की तारीख इस पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस दिन अदालत में आर पार की कानूनी जंग देखने को मिलेगी। यदि 3 जून को विधायक पक्ष पुलिस के नए सबूतों को झूठा साबित करने में नाकाम रहता है तो अदालत उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर सकती है। जमानत खारिज होने की सूरत में पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। और इसके विपरीत अगर वकील मनन मिश्रा कोर्ट को यह समझाने में सफल रहे कि पूरा
पूरा मामला राजनीतिक देश की वजह से बनाया गया है। ये कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पे लगी रोक को आगे भी बढ़ा सकता है। अब ये देखना होगा कि जमानत होगा कि क्या होगा, लेकिन 3 जून को अदालत का जो भी फैसला आएगा वो गोपालगंज की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो सुना आपने, तो अब देखना यह होगा कि 3 जून की दोपहर जब अदालत की कार्यवाही शुरू होगी तो कानून की तराजू किस तरफ झुकती है। क्या माननीय विधायक अपने ऊपर लगे इन गंभीर आरोपों से खुद को पाक साफ साबित कर पाएंगे या फिर कानून का सिकंजा उन्हें सलाखों के पीछे खींच ले जाएगी। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए।